क्योंकि मन का जो जो आपका स्वतः है, उसका स्वभाव वो कर्म करने का है, वो बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो श्री कृष्ण ने कहा जो मेरा शुद्ध भक्त है वो नित्य कर्म करता है, वो सारे कर्म करता है। जैसे संसारिक व्यक्ति कर्म करता है तो भगवान कहते हैं वो सारे कर्म वैसे ही करता है, उसकी सारी क्रियाएं वैसी ही होती हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर भी इस कष्टप्रद जो संसार है, जो संसार सागर को कोई पार नहीं कर सकता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो निष्कंटक होकर के, और श्री कृष्ण कहते हैं वो प्राप्त करता है उस परम धाम को। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि चाहे यहाँ देखिए कि भगवान ने भी कहा मम माया दुरत्वा, इसको पार करना भगवान ने कहा कि ये तो बहुत असंभव जैसा है, पर श्री कृष्ण कहते इसको भी पार करता है मेरा भक्त। और कैसे पार करता है? तो श्री कृष्ण कहते अपना कर्म करते करते पार करता है। कैसे करता है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने संकेत किया मेरे संरक्षण में। यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि वो किसके आश्रित है? श्री कृष्ण ने कहा मेरे आश्रित है, मेरे संरक्षण में कार्य हो रहा है उसका। आप ये देखिए कि जो भक्ति की एक एक चेष्टा है, आप और हमें लगता है कि भाई ये अगर इसने ये कार्य किया है, जैसे आप और हम कहते हैं कि भाई हमने ये कर्म किया इसका फल आएगा, तो हमें लगता है भाई भक्त भी जो कार्य कर रहा है, भक्त भी जो क्रिया कर रहा है उसका भी फल आएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो माया के वशीभूत होकर माया के संरक्षण में कार्य करेगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो तो फिर यहाँ पर उसका यही होगा कि बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। पर यहाँ पर भगवान कहते हैं जो मेरे संरक्षण में कार्य करेगा तो इस भव सागर से पार हो जाएगा। वो